आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों में। काशीडीह में दुर्गा पूजा के दौरान हुई मारपीट मामले में भाजपा नेता अभय सिंह ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने को लेकर की प्रेस वार्ता। आज से पूरे झारखंड के 108 एम्बुलेंस चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने और अनियमितता का किया विरोध। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह ने आज संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दुर्गा पूजा काशीडीह में हुए उपद्रव को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, काशीडीह में धर्मेंद्र नामक व्यक्ति जिसने गोलगप्पा वाले को मारकर लहूलुहान कर दिया था, साथ ही पिंटू दास को उनके लोगों ने जो सुरा चलाकर घायल कर दिया था, वह मंत्री बन्ना गुप्ता के इशारे पर की गई एक रणनीति है। चुनाव का समय नजदीक आते ही मंत्री बन्ना गुप्ता भयभीत होकर सक्रिय हो गए हैं और किसी भी प्रकार पुनः एक बार झूठे केस में अभय सिंह और उनके परिवार को डालकर जेल भेजने की मंशा है। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अभय सिंह के पूरे परिवार, तीनों भाई, तीनों भतीजे, एक भांजे के नाम पर उन्होंने जानबूझ के केस दर्ज करवाया। सबसे बड़ी बात है कि अगर भुक्तभोगी धर्मेंद्र को मार पड़ी तो उसको सरकारी अस्पताल में ना ले जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में मंत्री जी के द्वारा क्यों रिकमेंड किया गया। साथ ही गोलगप्पा वाले और जो पिंटू दास हैं उनको क्यों नहीं टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन इसकी जांच करे कि धर्मेंद्र को कितनी चोटें आई है या जानबूझकर मंत्री के द्वारा ड्रामा रचा गया है कि लड़ाई झगड़ा बढ़े, अभय सिंह की लोकप्रियता खत्म हो। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर धर्मेंद्र की बॉडी की जांच की जाए। शर्मा का 3,30,000 का बाउंस, चंदन यादव समाज सेवी, 3,30,000 का बाउंस है। कोर्ट ने उनको अरेस्ट करने के लिए भी कहा है, लेकिन कोर्ट भी नहीं, पुलिस भी नहीं, इसने नहीं, क्योंकि बन्ना गुप्ता का संरक्षण इनको प्राप्त है। पहला। दूसरा, 12 लाख रुपए का एक पैसा का मामला जो है बारी गोड़ा का, जो मैं आपको कल परसों दे दूंगा। ऐसे कई चेक बाउंस का केस है। पुलिस पहले पकड़े उनको कि जिसके साथ ठगी हरे करने वाले लोगों के साथ पकड़े। आज से सभी 108 एम्बुलेंस चालक पूरे झारखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इन एम्बुलेंस चालक और मेडिकल टेक्नीशियन को पिछले लगभग 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपातकालीन एम्बुलेंस 108 डायल करने पर तुरंत हाजिर हो जाती है और प्रसव पीड़ित से पीड़ित महिलाओं को, रोड एक्सीडेंट में घायल होने वाले लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाती है। उन्हें तुरंत प्राथमिक चिकित्सा कर अस्पताल तक पहुंचाने का यह काम एम्बुलेंस सेवा करती है। हर साल अलग अलग लोगों को इसका टेंडर दिया जाता है, जिससे कि इन लोगों की वेतन संबंधित परेशानी बनी रहती है। इन लोगों ने कहा कि हमें दुख है कि गरीब व्यक्तियों को इससे काफ़ी लाभ पहुंचता है, लेकिन हम लोग क्या करें, हमारा भी परिवार है। हम लोगों का वेतन पिछले वाली कंपनी ने 2 महीने का रोक रखा है। वर्तमान में जिस कंपनी को ठेका मिला है वह भी 1.5-2 महीने से वेतन रोक रखा है। इसके अलावा हम लोगों का पीएफ नहीं कटता है, ना ही ईएसआई की सुविधा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों के ऊपर ध्यान दे, जबकि जमशेदपुर में ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं। हम लोग तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। जो पिछले वाला कंपनी था जेडेचल, है ना, तो उसका 4 महीना पेमेंट बकाया था, है ना। उसके बाद हम लोग हड़ताल पे जब आए तो उसका 2 महीना का पेमेंट दिया गया। जब गाड़ी हैंडओवर हुआ तब 2 महीने का पेमेंट और बकाया था, नहीं दे रहा था। तो हम लोग जो डीपीएम सर है, डीपीएम सर बोला कि हम गारंटी लेते हैं कि पेमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग गाड़ी हैंडओवर दिए, अभी तक वो वाला पैसा नहीं मिला। 1 साल हो गया। अभी ये वाला जो कंपनी आया है जीबीके, इसका भी यही है कि उसका टेंडर खत्म हो गया, अभी 1.5 महीना तक हम लोग का पेमेंट नहीं दिया गया, है ना। उसका ना पीएफ है, ना एसआई है, ना हम लोग को कुछ दुर्घटना घटेगा तो हम लोग का कुछ इंश्योरेंस, कुछ सुविधा नहीं है। लिट्टी चौक जमशेदपुर से NH-33 भिलाई पहाड़ी को जोड़ने के लिए स्वर्णरेखा नदी पर बन रहे पुल का नामकरण पद्म विभूषण स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर करने के संबंध में विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुल का नाम पद्म विभूषण स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर करने का अनुरोध किया है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुल का उद्घाटन ऑनलाइन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था।
उन्होंने कहा कि पहुंच पथ के रेखांकन सीमा में टाटा स्टील का भी योगदान है। पुल के दोनों तरफ पहुंच पथ की जमीन टाटा स्टील के अधीन थी, जिसे उन्होंने निःशुल्क पथ निर्माण विभाग को हस्तगत करा दिया। फलतः भूमि अधिग्रहण का व्यय राजकोष से नहीं करना पड़ा और पुल एवं पहुंच पथ के निर्माण की लागत में कमी आई। उन्होंने अनुरोध किया है कि निर्माणाधीन लिट्टी चौक NH-33 पुल का नामकरण रतन टाटा सेतु एवं पहुंच पथ का नामकरण रतन टाटा पथ के रूप में किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि पुल और पहुंच पथ का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कम से कम रिकॉर्ड समय में किया जाए। चयनित संवेदक को आपकी ओर से आदेशित किया जाए कि वह चुनाव आचार संहिता घोषित होने के पूर्व यानी आज कल में निर्माण आरंभ करे और निर्धारित समय के भीतर युद्ध स्तर पर कार्य पूरा करे। जमशेदपुर के जिस भी दुर्गा पूजा पंडाल में मैं गया, उस पंडाल के गेट के पास रतन टाटा जी की तस्वीर और फूल रखा हुआ था श्रद्धांजलि देने के लिए। मुझे लगा कि रतन टाटा से जमशेदपुर के लोगों का एक आत्मिक जुड़ाव है। इसी बीच में इसी महीने के 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में मेरी ही पहल पर शिलान्यास किया स्वर्णरेखा पर पुल का और उसको NH-33 से जोड़ने के लिए पहुंच पथ का। तो मुझे लगा कि इसका नाम स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर रखा जाना चाहिए, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है कि स्वर्णरेखा पर जो लिट्टी चौक से पुल बन रहा है NH-33 तक जाने का, उसका नाम रतन टाटा सेतु रखा जाए। झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का 5 अक्टूबर से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज भी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बड़ी संख्या में पूर्वी सिंहभूम जिले की सेविका एवं सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी की जिला सचिव राखी कुमारी का कहना है कि हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। हम लोगों की मांग है कि आप हमें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दें। उन्होंने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि आप मैया योजना चला रही हैं, आप उसकी राशि 1000 से 2500 करने जा रहे हैं। यह सब कुछ आप वोट की खातिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को पिछले 5 महीने से रोककर उन पैसों से आप मैया योजना के तहत राशि खर्च कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि पैसा देने से लोग आपको वोट देंगे? यह कदापि नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण की थी, उस समय उन्होंने कहा था कि आपकी मांग को हम पूरा करेंगे, लेकिन ना तो आप न्यूनतम मजदूरी हमें दे रहे हैं और ना ही हमारी पेंशन की मांग को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, पूरी झारखंड की सेविका और सहायिका कोई काम नहीं करेगी। काम तो हम लोग 24 घंटा रात दिन पूरा एक करके किए, लेकिन हम लोग को उसका बेनिफिट तो मिला नहीं कुछ। इसीलिए सरकार के प्रति हम लोग का कोई भी थोड़ा सा भी उनका एक पे भरोसा ही रहा उनकी है। जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था कि हम लोग से काम ले, हम लोग काम करने के लिए एग्री है, लेकिन हम लोग को काम का बदली तो उसका दाम भी तो चाहिए ना। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। सरकार को देने के लिए, सबको देने के लिए सब चीज है उनके पास, सिर्फ सेविका को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। तो आज वो सिर्फ अपना वोट बैंक ही बना रहे हो। सरकार जो 1000 से अभी 1000 से जो उसको 2500 करने की तैयारी में है ना, और 40 दिन पहले से निकाल दे रहे कि हम तीसरा किस्त छठ के पहले भेज देंगे, चौथा किस्त छठ के पहले भेज दिवाली। वो सिर्फ अपना वोट बैंक बना, लेकिन वो जो ले रहा है वो भी इतना बेवकूफ नहीं है कि उन्हीं को वोट देगा। ये तो एकदम श्योर है कि वो उनको वोट नहीं देगा। जमशेदपुर में दशहरा को लेकर सिद्धगोड़ा के बागुनहातू फुटबॉल मैदान में श्री श्री सार्वजनिक रावण दहन समिति की ओर से 29वां रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी सह भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले, समाज सेवी विकास सिंह एवं मनीष सहित हजारों की संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे। इस दौरान कमेटी की ओर से अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद उनके द्वारा पटाखे से लैस रावण के पुतला को जलाया गया, जिससे हुई आतिशबाजी से रावण पूरी तरह जलकर भस्म हो गया और वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। बहरहाल रावण दहन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि अमरप्रीत सिंह काले, कमेटी के संरक्षक अनुभव सिन्हा और अध्यक्ष शशिवीर राणा ने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आप सबों को और पूरे जमशेदपुर वासियों को अपनी ओर से मनीष सिंह की ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
और ये फागुन नगर कमेटी का मैं सबसे बड़ा आभारी और धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इतना सुंदर आयोजन, हजारों की भीड़ यहाँ एकत्रित होती है और इतना व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम कराते हैं। प्रभु श्री राम से यही कामना है कि कार्यक्रम दिन पर दिन और भव्य रूप लेता जाए और जहाँ तक हमारा सहयोग होना है कमेटी के साथ हूँ, आप सबों के साथ। फिर से एक बार विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जमशेदपुर शहर में दुर्गा पूजा विसर्जन धूमधाम से किया गया। शहर के 500 से अधिक पूजा पंडाल की मां की प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन किया गया। शहर के विभिन्न नदी घाटों में पूजा कमेटी के लोगों ने ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते हुए मां की विदाई की। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी नदी घाट पर विशेष रूप से तैयारी की गई थी। नदी घाटों पर NDRF की टीम मौजूद थी। शहर के लोग नम आंखों से मां को विदाई देते हुए कह रहे थे, मां तुम फिर जल्दी आना और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।